हाल ही में निकले एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट ने बेरोजगारी पर एक चौंका देने वाला डेटा बताया। रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने पिछले 45 साल के बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 10 साल के एवरेज 3.5% से बढ़कर सीधे 6.1% पर पहुंच गया है। धीरे धीरे ये बेरोजगारी कैंसर की तरफ पूरे देश में फैल रही है। क्या इस कैंसर का कोई तोड़ है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं किरण परेरा एंड वेलकम टू बिजगीक। हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर्स और 50,000 डॉक्टर्स पास आउट होकर निकलते हैं और AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का कहना है कि इनमें से 60% इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिलती। हाल ही में इंडियन रेलवे के पास कुछ 2 करोड़ 30 लाख नौकरियों के एप्लीकेशन आए, जिनमें से उनके पास नौकरियां देने के लिए थी सिर्फ 90,000। इस अनएम्प्लॉयमेंट नाम के टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने का एकमात्र फॉर्मूला है E = E। नहीं समझे? यानी एम्प्लॉयमेंट = एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी व्यवसाय। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। आजकल आपने काफी लड़कों को एक ब्लैक टी शर्ट पहने और पीछे एक बड़ा सा बैकपैक लेके एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग खाना डिलीवरी करते हुए देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्विगी का। स्विगी एक फूड डिलीवरी ऐप है जिससे आप घर या ऑफिस बैठे बैठे आपके मोबाइल से गर्मा गर्म खाना आपके पसंदीदा होटल से मंगा सकते हो। 2014 में श्री हर्षा मजेटी और राहुल जयमीन ने नौकरी से हट के कुछ करने का सोचा और शुरुआत की स्विगी की। देखते ही देखते स्विगी ने 55,000 डिलीवरी बॉयज की टीम बना दी, यानी 55,000 नौकरियां पैदा की। ऐसे ही ओला एक टैक्सी बुकिंग ऐप, फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अर्बन क्लैब एक लोकल सर्विस मार्केटप्लेस, जोमैटो एक फूड डिलीवरी ऐप, ऐसे कई स्टार्टअप्स ने मिलके लाखों नौकरियां पैदा की। आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है। जमाना नौकरी ढूंढने का नहीं, नौकरी पैदा करने का है। को 10th स्टैंडर्ड में पहुंचने तक पता ही नहीं होता कि उसे जिंदगी में बनना क्या है। 10वीं कक्षा के परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि उसे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। ऐसा क्यों? मैं तो कहता हूं कि करियर गाइडेंस या वोकेशनल गाइडेंस ये बच्चों को 6वीं कक्षा से ही शुरू कर देनी चाहिए। एक्चुअली हमें बचपन से ही गलत सिखाया जा रहा है कि करियर यानी पढ़ लिख के जॉब, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान के अनेक रूप होते हैं ना, वैसे ही करियर के भी अनेक रूप हैं। करियर कैन बी एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सर्विस, कॉर्पोरेट जॉब्स, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स एंड द लिस्ट इज एंडलेस। करियर बनाने के ऐसे 5 लेवल्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको करियर चुनने में और बनाने में आसानी होगी। पहला लेवल है इंटरेस्ट। जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है, जैसे सिंगिंग या गिटार बजाना, मतलब आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। दूसरा लेवल हॉबी। अब आप धीरे धीरे इस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए एक्शन लेते हो, कोई क्लासेस या कोर्सेस ज्वाइन करते हो, मतलब ये इंटरेस्ट अब हॉबी में तब्दील हो गई है। तीसरा लेवल है एमेच्योर। कुछ समय बाद आपके दोस्त यार आपको नोटिस करते हैं और कुछ उनके लिए परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, और जब आप उनके लिए कुछ परफॉर्म करते हो आप बन जाते हो एमेच्योर। कुछ सालों में आप प्रैक्टिस और मेहनत करते करते आपको पहला ब्रेक मिलता है, जिससे आपको आपके काम के लिए पैसे मिलते हैं। समझ लो अब आप प्रोफेशनल बन गए। अब 5वें लेवल को कहते हैं लेजेंड्स या फिर लीग ऑफ देयर ओन। देखिए, इस लेवल तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, जैसे माइकल जैक्सन, किंग ऑफ पॉप, ऐसा ना कोई आया है ना कोई आएगा। बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली, ऐसा ना कोई आया है ना कोई आएगा। लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर, 100 मीटर स्प्रिंटर उसेन बोल्ट, बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन, ये सारे एग्जांपल्स हैं लेजेंड्स के। इन्होंने अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। अब आपको सोचना है कि आपको किस लेवल तक जाना है। हर एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचने का रास्ता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप लेवल पार करते हो, वैसे वैसे आपके प्रैक्टिस की इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि करियर बनाते कैसे हैं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हमने ली है। बिजगीक का मकसद यह है कि इंडिया के कोने कोने तक एंटरप्रेन्योरशिप पहुंचे, क्योंकि व्यवसाय बढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा। नहीं समझा? मैं फिर से समझाता हूं। एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली डोर टू इंडिया बिकमिंग अ सुपर पावर।
आमिर खान की वो हिट फिल्म तारे जमीन पर तो देखी होगी, जिसमें डिसलेक्सिया से परेशान ईशान अवस्थी को किताबों में अक्षर कीड़े मकोड़ों की तरह नाचते हुए दिखाई देते हैं और वो पढ़ लिख नहीं पाता। उसके माँ बाप उसके प्रॉब्लम को समझने के बजाय उस पर इतना प्रेशर डाल देते कि उसे सीधे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। अब बोर्डिंग स्कूल में उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसका एक स्कूल टीचर आमिर खान उसकी प्रॉब्लम को समझने लगता है और उसे उसकी स्टाइल में पढ़ाने का और उसके टैलेंट को बाहर लाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे यही ईशान अवस्थी स्कूल में खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते बनाते स्कूल का हीरो बन जाता है। ईशान अवस्थी को तो उसका मसीहा आमिर खान के रूप में मिल गया, बट आपके बच्चे का क्या? आपके बच्चे का आमिर खान आपको खुद बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर कई स्टूडेंट्स की जिंदगी बना सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप सीख के देश को तेजी से आगे बढ़ाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आए।